तो चलिए एक क्वेश्चन में आपको ये करवा देता हूं और ऐसा सेम क्वेश्चन नेक्स्ट में आपको दूंगा, फॉर्मूला सेम लगेगा, वो सिर्फ आपको सोल्व करना है। इसको सोल्व में करवा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक डीसी जनरेटर की वेव वाइंडिंग में 8 पोल वाले 4 चालक 600 आरपीएम की गति घूमकर 0.5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है, तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में अपने को बताना क्या है, ईएमएफ बताना है। ईएमएफ का मतलब क्या हो गया, ई बताना है। अब ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो ई बराबर फाई जेड एन बटा 60 गुणा पी बटा ए, यही होता है। ठीक है, अब देखो ई अपने को बताना है, ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ही करना है। अब देखो ई अपने को बताना है, बताइए इसमें फाई का मान क्या है, तो फाई का मान देखो इसमें कितना है, तो 0.5 वेबर। उसके बाद में जेड कितना है, तो जेड देखो यहां पे 4, कितना है 4, तो जेड बराबर कितना आएगा 4 आएगा। उसके बाद में है अपने पास में एन, तो एन कितना है, यहां देखो 600 आरपीएम, तो एन कितना आ जाएगा यहां पे 600। ठीक है, उसके बाद में पी कितना है, पी का मतलब होता है पोलों की संख्या, तो पोल कितने हैं 8 है, तो पी का मान कितना आएगा 8 आएगा। अब ए का मान क्या है, ए बच गया ना अपने पास में, तो ए का मान क्या है। अब यहां देखो वाइंडिंग कौन सी है, वेव वाइंडिंग है, तो वेव वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो यहां पे क्या आएगा, ए बराबर कितना लिखूंगा 2 लिखूंगा। अब इस सूत्र के हिसाब से अपने को जमाना है, तो ई बराबर, अब बताओ फाई का मान कितना लिखूंगा, तो फाई का मान यहां देखो कितना है, तो 0.5 वेबर। आगे क्या लिखूंगा गुना, जेड का मान कितना है, यहां देखो जेड का मान कितना है 4, तो यहां लिख दूंगा 4 गुना, आगे क्या है एन, एन का मान कितना है, यहां देखो कितना है 600। उसके बाद में क्या है बटा, बटे में कितना है 60 गुना पी का मान कितना है, यहां देखो पी का मान कितना है 8, तो यहां पे कितना लिखूंगा भाई 8 लिखूंगा, बटे में कितना लिखूंगा 2, तो यहां कितना लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। ठीक है, अब करना है साहब अपने को इसको सोल्व। यहां पे 0.5 है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे गुणा में 10 लगेगा, सही है। अब कर लो मल्टीप्लाई, तो इस 0 से इस 0 के जाने दो, इस 60 से इसको जाने दो, ठीक है, 2 से ये गया। ठीक है, अब अपने पास में संख्या क्या बची है, ई बराबर ये हो जाएगा 5 गुणा 2 गुणा 8। ठीक है, अब कर लो इसको 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा 80, तो हमारा आंसर क्या आया 80 वोल्ट। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इनमें से कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना बी, बी करेक्ट 80 वोल्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करना है, आपको सोल्व करना है। ठीक है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम लगेगा। अगर कोई दिक्कत आती है, आपको कोई भी परेशानी आती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको कैलकुलेशन करने में कहां पे दिक्कत आई। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 8 ध्रुव डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर चालक और प्रति ध्रुव फ्लक्स 20 मिलीवेबर है, जो 500 आरपीएम पर चल रहा है। यदि आर्मेचर को सिंपलेक्स लेप कुंडली के रूप में जोड़ा जाता है, तो उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। अब देखो दो चीज में इसमें बता देता हूं, एक तो क्या दिया इसमें, लेप कुंडली यानी लेप वाइंडिंग दिया है। तो जो लेप कुंडली होती है, इसमें जो समांतर पथों की संख्या होती है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब आप जानते हो कि मान लो समांतर पथों की संख्या अगर मेरे पास मान लो 10 है, तो पोलों की संख्या भी कितनी होगी, 10 ही होगी। इसका मतलब यह है। उसके बाद में यहां पे देखो 20 मिली वेबर है, तो 20 मिली वेबर है, तो मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 3 होता है। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, 20 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर
5zn बटा 60 गुणा p बटा a। ठीक है, तो आप जल्दी से मुझे बताइए कमेंट में कि इसका आंसर क्या आएगा।